अम्मा, बेहद आदर और सम्मान से लिया जाने वाला यह शब्द जयललिता की शख्सियत का हिस्सा बन गया है। सियासत के शिखर से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक तमिलनाडु की सियासत में कदम रखने से पहले ही जयललिता रुपहले पर्दे का वो सितारा बन चुकी थी जो हमेशा के लिए अमर हो गया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिल्वर स्क्रीन से लेकर सड़क तक जयललिता का वो दीवानापन जो शायद रहती दुनिया तक लोगों के दिलों में रहेगा। आज इन्हीं जयललिता के लिए पूरा तमिलनाडु ही नहीं, देश और दुनिया में उनके चाहने वाला गमज़दा है। जयललिता का फिल्मी सफर बॉलीवुड में भले ही ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन उनका जिस तरीके से लोग उनसे जुड़े हैं वो हैरान करने वाली बात नहीं है। यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। इस देश के प्रधानमंत्री अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने वहां पर पहुंचे हैं। उनके बगल में एक तरफ ओ पनीरसेल्वम और दूसरी तरफ शशिकला। शशिकला जो कि जयललिता के शुरू से बहुत करीबी रही हैं। बीच में कुछ वाद विवाद हुआ 2011-12 के दरमियान। उसके बाद शशिकला ने पूरे परिवार को अपना छोड़कर जयललिता के साथ जुड़ गई। ओ पनीरसेल्वम जिनको बीच में भी मुख्यमंत्री बनाया गया था जब वो जयललिता जेल गई थी। और यहां पर प्रधानमंत्री, और बताया यह जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तब भी जयललिता से उनकी अक्सर बातचीत होती थी राजनीतिक विषयों पर और दोनों का बहुत अच्छा आदान प्रदान करते थे राजनीतिक सोच को लेकर। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और अभी इस वक्त राजा जी हॉल में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जहां पर जयललिता के पार्थिव शरीर को रखा गया है। अप्रत्याशित जीत से इस बार आई थी मई 2016 में। 32 साल के बाद तमिलनाडु में किसी भी मुख्यमंत्री ने रिपीट परफॉर्मेंस दी थी, इनकम्बेंसी को खत्म किया था। 32 साल पहले जयललिता के जो मेंटर थे, जो राजनीति में उनको लेकर आए थे, एमजी रामचंद्रन, उन्होंने ऐसा किया था। और यहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी, प्रधानमंत्री से भी मिलने के लिए यहां पर एक लोगों में जिज्ञासा। आपको बता दें वहां पर काफी सिक्योरिटी है, इस वक्त काफी सारे लोग मौजूद हैं। रोहिणी स्वामी हमारे साथ हैं। रोनी, एक एक तस्वीर को बताएं। जी निशांत, आप देख सकते हैं कि जब से चीफ मिनिस्टर जयललिता की हालत गंभीर हुई है तब से प्रधानमंत्री उनके हालचाल के बारे में करीब नजर रख रहे थे और हेल्थ मिनिस्टर हो, जो भी हो, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर या उन सब से बातचीत करते पता कर रहे थे कि उनकी हालत क्या है। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, जब भी वो चलने आते उनसे मिलते हैं। और हमने ये देखा है कि एक तरीके से उनकी जो दोस्ती है बहुत करीबी है। और ये देखते हुए आज जिस तरह से वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बहुत दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में भी लोगों से अगर बातचीत जो हम कर रहे हैं, उनका कहना था कि एक तरीके से जो उनका लोगों के साथ नाता था, कनेक्ट था, वैसे ही उनके अपने पॉलिटिशियन्स हैं, वो सीनियर हो, सेंट्रल लेवल पे हो, उनके साथ भी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री आए हुए हैं और श्रद्धांजलि देते हुए, नमस्कार करते हुए। रोहिणी, मैं इस क्षण पे आपको रोकना चाहूंगा। ये पार्थिव शरीर है जयललिता का, जिसके बगल में वेंकैया नायडू हैं और उनके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओ पनीरसेल्वम, शशिकला, हर वो व्यक्ति जो कि जयललिता के नजदीक था उस वक्त प्रधानमंत्री के यहां पर बगल में, और अपने आखिरी दर्शन करने यहां पर जयललिता के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर कर आगे बढ़े हैं। और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये हम दिखा रहे हैं, वहां पर हर कोई शोक स्तब्ध है। रही बात प्रधानमंत्री की, तो राजनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अक्सर ये चर्चा होती थी कि अगर बीजेपी के पास, एनडीए के पास नंबर्स नहीं आए तो क्या जयललिता उनके साथ जुड़ेंगी। अक्सर इन सारी चर्चाओं पर बातें होती थी, अक्सर ये सारी चर्चा होती थी। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि कई विषयों पर, राजनीतिक के विषयों पर प्रधानमंत्री और जयललिता, जो कि प्रधानमंत्री बल्कि ये कहा जाए उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और तब
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं राजाजी हॉल के बाहर, पोइस गार्डन के बाहर, AIADM के ऑफिस के बाहर अपार जन सैलाब। आज पूरा चेन्नई शटडाउन है और यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वो भी यहां पर अपने आखिरी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। कल रात से ही वेंकैया नायडू, कल से ही वहां पर वेंकैया नायडू मौजूद हैं और अलग अलग प्रधानमंत्रियों का यहां, अलग अलग मुख्यमंत्रियों का यहां पर आना शुरू हो चुका है जयललिता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उन्नीस 1980 में शशिकला और जयललिता, इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई। उसके बाद शशिकला के परिवार को एक तरीके से जयललिता ने अपने परिवार की तरह समझा और कहा जाता है कि पिछले 74 दिनों में 2-3 लोग जो एक एक चीज पर नजर रखे हुए थे, उनमें थे शशिकला और ओ पनीरसेल्वम। 74 दिनों से बीमार थी। 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले जो खबर आई थी वो खबर आई थी कि डिहाइड्रेशन हो गया है, थोड़ी सी तबीयत खराब है। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया। परसों नरसों ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि जयललिता को अपने वार्ड से कब शिफ्ट किया जाएगा, ऑफिस कब आएंगी वो, क्योंकि वो ICCU से नॉर्मल वार्ड में आ गई थी, उनका अपना वार्ड था। यहां पर प्रधानमंत्री की दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है कि उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, यहां तक कि अपनी जान भी दे दे? आमतौर पर ऐसी मोहब्बत खून के रिश्ते या फिर आशिक माशूक के बीच में देखने को मिलती है, लेकिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता की फैन फॉलोइंग ही कुछ ऐसी थी जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। कभी कोई अम्मा के लिए सूली पर लटक गया, कभी किसी ने अम्मा के लिए अपने गाल छिदवा लिए, कभी कोई अम्मा के लिए हुक के सहारे उल्टा टंग गया, कभी किसी ने अम्मा के लिए अनजल ही त्याग दिया। कभी कोई अम्मा के लिए सड़क पर हवन करने लगा। ये जुनून क्या कहा जाए लोगों का, लेकिन अगर आज राजनीति की बात की जाए तो सभी राजनीतिज्ञ जो हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं अगर बात जयललिता की जाए। और यहां पर ये तस्वीर आपके सामने है। इस देश के प्रधानमंत्री तुरंत रवाना होते हैं। 1 दिन का राष्ट्रीय शोक, 7 दिन का राजकीय शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजाजी हॉल में यहां पर मौजूद हैं, गमजदा। और किस तरीके से यहां पर वो जाते हैं और फिर ये श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं जयललिता को। निरंतर अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो पिछले 74 दिनों से केंद्र सरकार की भी निरंतर उनकी सेहत पर नजर थी। अक्सर इस बारे में विचार विमर्श होता था। ये शशिकला जो कि जयललिता के बहुत नजदीक हैं,
68 वर्षीय जयललिता 82-80 के दशक में राजनीति में आती हैं। एक बेहद कामयाब अभिनेत्री, जिनको सिल्वर जुबली अभिनेत्री भी कहा जाता था तमिलनाडु की। और उसके बाद यह सिलसिला शुरू होता है और इस बार सारे एग्जिट पोल्स को झूठा साबित करते हुए फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभालती हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद ओ पनीर सेल्वम रोते हुए फूट फूट कर। कल रात में ही इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है तमिलनाडु का। इन्होंने शपथ ली, इनकी जेब में जयललिता की तस्वीर थी, कुछ उसी तरीके से जो 2 साल पहले इन्होंने तस्वीर लेके शपथ ग्रहण की थी। ओ पनीर सेल्वम तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी तरफ शशिकला, जो कि बहुत पुरानी सहयोगी रही हैं जयललिता की, कई दशकों से इनका रिश्ता है। रोनी स्वामी इस वक्त हमारे साथ है। रोनी, क्या प्रधानमंत्री का जो आगे का जो आइटिनरी है वो क्या है? क्या आप 4:30 बजे भी प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे? जी, जो हमें इन्फॉर्मेशन आई थी दिल्ली से, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जो 4:30 बजे से उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि सीधे राजाजी भवन आके जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने शशिकला से मिले और उनके अंतिम श्रद्धांजलि दिए जयललिता को। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो ओ पनीर सेल्वम जिससे मिले, तो इसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पर इस तरह से मैं अभी बात कर रही थी कुछ लोगों से, उनका कहना था कि बातचीत के वक्त प्रधानमंत्री ने ये अपने उन्होंने ओ पनीर सेल्वम को भी उनसे भी बात करते हुए शशिकला से धैर्य रखने के लिए बात की। और क्योंकि अब जबकि पनीर सेल्वम अभी मुख्यमंत्री बनते हुए आगे की रणनीति भी तमिलनाडु की सोचेंगे, तो उनसे भी एक बार पूछने जा रहे थे कि जिस तरह से जयललिता ने अपने राज्य को संभाला है, वैसे ही वो आगे उनको बढ़ाते जाए। और ये कहते हुए रोहिणी, आप मुझे ये बताएंगे, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं राजा जी हॉल के बाहर तकरीबन कितने लोग मौजूद होंगे? देखिए, राजा जी भवन के बाहर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये मरीना बीच है, जहाँ पे उनकी अंतिम संस्कार होनी है 4:30 बजे के आसपास। यहाँ करीब 5 से 6 हजार लोग खड़े हुए हैं। इसके अलावा बसेस में भी लोगों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी समय है, 2 घंटे हैं। और बाकी आज जो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, कांचीपुरम और पौंडीचेरी, कडलूर, बाकी जगह से भी लोग आ रहे हैं। और मानना है, और जब पुलिस से भी बात कर रहे हैं, कि करीब 3 से 4 लोग, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कितने लोग आ जाए अंतिम संस्कार के लिए 4:30 बजे के आगे। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे राजा जी हॉल से, जो कि मरीना बीच के बेहद नजदीक है। और वहां पे उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। अब बताया जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। शाम 4:30 बजे मरीना बीच पर जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा और फिर उनकी समाधि एमजीआर की समाधि के बगल में बनाई जाएगी। एमजीआर यानी वो व्यक्ति जो कि उनको राजनीति में लेके आए, वो सितारा जो कि तमिलनाडु की राजनीति में खासा जाना जाता है। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।